पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित समागम के मंच पर पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से नीतीश ने गर्मजोशी से मुलाकात की। मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन दूर खड़े थे। नीतीश ने उन्हें भी अपनी तरफ खींचकर मजबूत सियासी रिश्तों का संदेश दिया। इसके बाद संतोष सुमन की तारीफ से सीएम नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी को रस्म अदायगी वाला पटका पहनाया गया। फिर नीतीश सीधे माइक थामने चले गए। जो कुछ कहा शब्दशः सुनिए। बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 18 सेकंड में नीतीश कुमार ने अपने भाषण को खत्म कर दिया। रिश्तों में गर्मजोशी की जो तस्वीरें शुरुआत में दिखाई दे रही थी, उस पर 18 सेकंड का सवाल भारी पड़ने लगा। नीतीश के 18 सेकंड के भाषण पर सियासी सवाल सुलगेंगे, इसका अंदेशा शायद मंच पर मौजूद नेताओं को भी था। जब नीतीश जा रहे थे तो मंच से ही वजह दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनका कुछ विशेष काम से जाना है। सवाल ये है कि नीतीश 5 मिनट ही क्यों रुके? क्या नीतीश के मन में कोई पुरानी टीस है या फिर ये महज एक इत्तेफाक? यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब मांझी को ही उस कुर्सी पर बिठाया था और तब से ही नीतीश और मांझी के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। इस दलित समागम के जरिए जीतन राम मांझी ने चुनावी साल में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। मांझी पिछले कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 20 सीट पर लड़ना चाहते हैं। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2020 में जिस तरह 7 सीटें एनडीए ने उन्हें लड़ने को दी थी, इस बार भी कमोबेश 6 या 7 का ही आंकड़ा रह सकता है। ताकत दिखाकर मांझी इसी आंकड़े को बढ़ाना चाहते हैं और ये शक्ति प्रदर्शन मांझी ने तब किया है जब एक दिन पहले ही उनके बेटे का बोझ बिहार सरकार में हल्का किया गया है। पहले संतोष सुमन के पास लघु जल संसाधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत 3 मंत्रालय थे। अब संतोष के पास सिर्फ लघु जल संसाधन मंत्रालय का प्रभार है। शक्ति प्रदर्शन के लिए मांझी मंत्रालय का दबाव भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से इकलौते सांसद हैं, बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री पद के साथ एमएसएमई जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया है। बिहार में 19.65% दलित वोटर हैं। चिराग पासवान जिस बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या 5.31% है। जीतन राम मांझी की जाति की आबादी 3.08% है। दलितों के वोट पर एनडीए की मजबूत पकड़ है। बीजेपी और जेडीयू नहीं चाहेंगे कि चुनावी साल में इनकी किसी नाराजगी का सामना करना पड़े। बिहार में दलित राजनीति के 2 बड़े चेहरे हैं। एक एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान है तो दूसरे हम के संरक्षक जीतन राम मांझी। दोनों इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। मतलब दोनों जातियों के वोट बैंक पर एनडीए की मजबूत पकड़ है। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से होती रही है। तेजस्वी के साथ ही कांग्रेस की भी दलित वोट बैंक पर नजर पहले से है। राहुल गांधी 2 बार दलितों से जुड़े कार्यक्रम में बिहार जा चुके हैं। संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खासा नुकसान कर दिया था। एनडीए चुनावी साल में कोई रिस्क लेने का काम तो नहीं करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के संबोधन ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.